देखिए, भले ही मैं कह रहा हूँ कि आईटी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स है जो थोड़े से स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। उसमें एम्फेसिस है। एम्फेसिस अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर आईटी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनता जा रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग आई, 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकला, 100 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। बस एक किस्म पिंच ऑफ सॉल्ट ही ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आज अगर आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो एक फैक्टर हो सकता है। नालको, अच्छा नालको तो मैं बिग स्टॉक में ले चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर भी इसमें भी ले लेते हैं। नालको यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, अगर आप देखेंगे तो लगातार 10 दिनों से बाइंग है यहाँ पर। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, 5 जून के बाद 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और फंडामेंटल ट्रिगर मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पर। तो ये दूसरा हो गया। और एक स्टॉक जो मुझे कमज़ोर लग रहा है वो है एंजल वन। आई थिंक हमने बात की थी कि जो कैश का मैकेनिज्म है ये आगे जाकर ब्रोकर्स के नंबर्स पर काफ़ी इंपैक्ट डालेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर काफ़ी वीक है, अपने शिखर से 20% फिसल चुका है और 10 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। लगातार 10 डेमा के नीचे 2 दिन रैली आई थी, वो भी 10 डेमा पे जाके फेल हुई है। तो ये सबसे सबसे वीक स्टॉक्स में से एक है और मुझे लग रहा है कि मार्केट फैक्टर इन कर रही है कि यहाँ आगे जाकर नंबर्स जो हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रडार पर रहेगा। तो चैट जीपीटी